30,37,440 का घोटाला। 14 अप्रैल 2018 स्थान रांची, झारखंड से भारत के लिए, पूरे भारत के लिए एक योजना का शुभारंभ होता है। मैं बात कर रहा हूं आयुष्मान भारत योजना की। और दुर्भाग्य देखिए कि यहीं से पहला स्कैम सामने भी आता है, घोटाला सामने आता है, वो भी 30,37,440 रुपए की। यह पहले रिपोर्ट सुनिए, कैग का रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट आप सुनिए। अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म में रिपोर्ट्स जारी हो रही हैं और उसी को लेकर के पूरे भारत में हड़कंप मचा है। दुर्भाग्य है कि मुर्दों से 30,37,440 रुपए नकद भुगतान कर दी जाती है। डॉक्टरों को, हॉस्पिटल्स को रिलीज कर दिया जाता है फंड। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कैग के रिपोर्ट कह रही है, यह कैग का रिपोर्ट कह रही है। और तमाम न्यूज चैनल्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी के सभी लोग इस चीजों को चला रहे हैं और देख रहे हैं। सुनिए पहले इस रिपोर्ट को। ए गूगल जरा बताइएगा झारखंड में कितना घोटाला हुआ है आयुष्मान कार्ड में डॉक्टरों के द्वारा। अकॉर्डिंग टू प्रभात खबर, इनमें 3,446 मरीजों से संबंधित भुगतान 6.97 करोड़ रुपए का था। झारखंड में 323 मामलों में क्लेम का भुगतान किया गया। इनमें 250 मरीजों की मौत दिखाई गई और बाद में उन मरीजों का इलाज भी किया गया। झारखंड में 3,37,440 रुपए का भुगतान अस्पतालों को किया गया। धन्यवाद। 14 अप्रैल 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से पूरे भारतवासियों को एक ऐसा सौगात दिया जाता है जो मानव कल्याण के लिए, उत्थान के लिए सोचा गया हो, वो भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा झारखंड की राजधानी रांची से भारत के लिए आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ होता है। वो भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती के दिन। आपको पता होगा 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती का दिन होता है। उसी दिन इतनी बड़ी सौगात पूरे देशवासियों को दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य है आज पूरे भारत देश में अलग अलग जगह आयुष्मान भारत योजना के तहत मुर्दों के नाम पे अलग अलग जगह पैसे की निकासी कर ली जाती है। पैसे को दिखा करके कागजों में, कलमों में कि पेशेंट का इलाज चल रहा है, और वहां इलाज किसका चलता है? मुर्दे का। चौंक जाएंगे आप भी। यह झारखंड का मामला है जो कि 30,37,440 रुपए का भुगतान यहां के हॉस्पिटलों को किया गया है, जिनके तहत आयुष्मान कार्ड के तहत जो हॉस्पिटल्स या जो डॉक्टर्स इलाज करते थे उनको भुगतान किया गया है। दुर्भाग्य है 200 से ऊपर मरीजों के नाम पे, मरे हुए मरीजों के नाम पे, मुर्दे मरीज जिसको बोलते हैं, अब मरीज भी बोलना पड़ेगा क्योंकि मरे हुए मुर्दे से इन लोगों ने पैसे को गमन किया है, लिया है अपने हॉस्पिटल्स में, तो बोलना तो पड़ेगा ना। दुर्भाग्य है पूरे भारत के लिए। मोदी जी, आपने शुरू किया था पूरे भारत के लिए, एक सौगात दिया था कि अब लोगों का भला होगा। जो गरीब लोग हैं उनके लिए, पूरे परिवार के लिए एक सौगात दिया था आपने। लेकिन आज देखिए उनसे भी ये लोग, मुर्दे से भी ये लोग, सबसे बड़ी बात है, पैसे को निकलवा रहे हैं और खा रहे हैं। कितना बड़ा पेट करिएगा आप लोग? पेट को थोड़ा कम करिए। मुर्दों को तो छोड़ दीजिए साहब, मुर्दों से क्यों खाते हैं आप लोग? ये हम नहीं कह रहे हैं, CAG के रिपोर्ट के अनुसार ये पूरा डाटा दिया गया है पूरे भारतवासियों को। पूरे गूगल में, न्यूज चैनल्स में, पूरे जगह अपलोड है, आप देख सकते हैं जाकर के। और ये दुर्भाग्य है हमारे पूरे झारखंड के लिए कि 30,37,440 रुपए का भुगतान कर दिया जाता है हॉस्पिटल्स के अकाउंट्स में। वैसे हॉस्पिटल्स के अकाउंट में जो आयुष्मान भारत के तहत गरीब मरीजों का इलाज कर रहे थे। इन लोगों को अगर यदि छूट दे दिया जाए तो पेशेंट का किडनी, हार्ट, लीवर, गुर्दा, मांस, वो सब को भी बेच देंगे ये लोग, क्योंकि ये लोगों के अंदर दिल नहीं है।
वैसे तो डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे भारत के लोगों के लिए, कि जिस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने जिद्दोजहद से, वो भी झारखंड की राजधानी रांची से, और सबसे बड़ी बात है बाबा साहेब भीमराव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के शुभ अवसर पर इसको शुभारंभ करते हैं झारखंड की राजधानी रांची से। और झारखंड की राजधानी रांची से ही ये फ्रॉड वाला मामला इतना आता है कि मुर्दों का भी यहां लोग पैसा बना रहे हैं, वो भी सरकारी आयुष्मान कार्ड के तहत सरकार की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास। सीधी सी बात है, आप सरकार के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात है गरीबों को लूट रहे हैं। एक तो जिंदा में लूटते ही हैं, मरने के बाद भी लूट रहे हैं। लोग बोलते हैं इनको सजा होना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए, इनको जो है सो अलग अलग धाराएं लगनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को क्या जेल दीजिएगा जो एक व्यवस्था में रह करके, जो एक सिस्टम में रह करके लोगों को अंदर से खोखला कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी शर्म की बात है कि जिससे लोग का कल्याण होता है, लोग का हित होता है, उस आयुष्मान कार्ड के जरिए जब पेशेंट मर जाता है, मुर्दा बन जाता है, उसके अंदर जान नहीं होती, उसके बावजूद भी उससे चूस लिया जाता है पैसा, वो भी जेब से नहीं। जेब तो भगवान ऊपर वाले ने इतना मेहरबानी किया है, नरेंद्र मोदी ने लोगों को एक योजना के तहत कार्ड दिया, लेकिन उस कार्ड में भी लोग नहीं चाहते हैं कि इसका पैसा रहे। वो डॉक्टर्स लेना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स लेना चाहते हैं। अलग अलग जगह जाइएगा, अलग अलग जगह पे आप देखेंगे, समझेंगे तो आपको एहसास होगा, आपको जानेंगे। अभी कुछ दिन पहले हम रिम्स के लिए गए थे, रिम्स के दौरा में गए थे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। लोगों का वहां पे इलाज करने के लिए तड़पता है लोग, अलग अलग जिले से लोग आते हैं, अलग अलग राज्य से आते हैं, और वैसे जगह में इस तरह का कांड होगा तो फिर क्या मैसेज जाएगा पूरे भारत को, पूरे झारखंड को, पूरे आवाम को, पूरे जनता को। यह बेहद शर्मनाक वाली बात है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस आयुष्मान कार्ड घोटाले को लेकर के? इतनी बड़ी स्कैम, आप समझिए एक झारखंड में 30,37,440 रुपए का स्कैम हो सकता है, तो अन्य हमारे टोटल राज्यों में कितना होगा? क्योंकि सब तो वही लोग हैं ना घिरे हुए। और ये मेरा कहना नहीं है, ये कैग के रिपोर्ट का कहना है कि 37,37,440 रुपए का झारखंड में आयुष्मान कार्ड के तहत, वो भी मुर्दों का इलाज करके निकासी किया गया है, भुगतान किया गया है। कैग के एक रिपोर्ट के अनुसार इस बयान को मैं चला रहा हूं। मैं एक बार फिर से बोलूंगा सोनू जी को कि आप इस रिपोर्ट को चलवाएं। यह रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि क्या है सच्चाई आज पूरे भारतवर्ष का। जिस आयुष्मान कार्ड के तहत लोक कल्याण के लिए सोचा गया था, वो उसका लोक कल्याण नहीं, उसका किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का पेट कल्याण हो रहा है। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आयुष्मान कार्ड घोटाला, वो भी मुर्दों का घोटाला, झारखंड का विषय है। आप अपनी राय जरूर रखें। जोहार, नमस्कार।